इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 पर काबिज है। किस वजह से यह होता है? दरअसल इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो आपको इसके पहले भी आज सुबह से ही लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। और आज जो है स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था, 2023 कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें इंदौर को एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया है। और इंदौर एक बार फिर से अपने कीर्तिमान पर खड़ा हो चुका है। 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें तमाम वो शहर थे और तमाम वो शहर के नाम थे जिन्हें स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 पर लाने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और एक बार फिर से इंदौर नंबर 1 पर काबिज हो चुका है, यानी कि 7वीं बार। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंदौर में कितनी ज्यादा स्वच्छता है। और पूरे देश के सभी शहरों को ये सीखने की जरूरत है इंदौर से कि किस तरीके से स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। चलिए, हमारे सहयोगी राहुल एक बार फिर से न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, IBC 24 की अगर बात करें तो आज का दिन हमारे लिए बेहद खास रहा, क्योंकि एक बार फिर से नए साल पे नंबर 1 पर हम काबिज हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर भी नंबर 1 पर काबिज है स्वच्छता की दृष्टि से। देखिए शुभांगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंदौर लगातार 7वीं बार नंबर 1 बना है। जैसे कि IBC 24 पिछले साल भी नंबर 1 रहा और इस साल भी नंबर 1 से उन्होंने शुरुआत की, यानी हमने शुरुआत की है। ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंदौर 2016 से लेकर आज तक, यानी 2023, चूंकि जाहिर सी बात है पिछले साल का रिकॉर्ड आएगा, तो ये 7 साल तक किसी भी शहर का पूरे देश में, ये कोई ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात हो, पूरे देश के शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उसमें से इंदौर ने जिस तरह से बाजी मारी है, एक बार फिर से खुद को मेंटेन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए ना शुभांगी, जैसे कि इंदौर है, उनके यहाँ ऐसा नहीं कि सुबह और शाम को सफाई होगी, ऐसा नहीं है। वो 24 घंटे सफाई करने वाला शहर है। वहां पर 24 घंटे सफाई होती है। 500 NGO सिर्फ इसलिए काम करते हैं इंदौर में कि कैसे अपने शहर को स्वस्थ रखें, स्वस्थ के बजाय स्वच्छ रखें, साफ सुथरा कैसे रखें, इसके लिए काम कर रहे हैं 500 NGO। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप छप्पन मार्केट में चले जाएंगे, जो कि इंदौर का सबसे मेन हब माना जाता है, वहां आपको आप जाएंगे तो आपको टिश्यू पेपर नहीं मिलेगा। यानी किसी भी तरीके से कैसे गंदगी ना फैले, इंदौर का पूरा फोकस है। तो अपने आप में इंदौर के लिए और पूरे देश के लिए, चूंकि वो इंदौर से प्रेरणा लें, एक बार शिखर पर पहुंचना आसान होता है शुभांगी, एक बार आप पहुंच गए शिखर पर मान लीजिए, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि IBC 24 पिछले साल लगातार नंबर 1 रहा, और जो ये शुरुआत है, यानी ये शुरुआती हफ्ता जो है, ये 30 तारीख से 5 तारीख तक की जो अभी बार्क रिपोर्ट आई है, उसमें IBC 24 दूसरे न्यूज चैनल से बहुत आगे निकल गया है। तो शिखर पर बने रहना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुभांगी। बिल्कुल राहुल, तो इंदौर की बात करें या फिर IBC 24 की बात करें, तो दोनों ही नंबर 1 पर लगातार काबिज है। और शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज रूम से सीधे आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इंदौर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए और भी ज्यादा हमारे संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 पर काबिज हो चुका है, लगातार 7वीं बार। पूरे देश को उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे अपनी सिटी को क्लीन बनाया जाए। क्या माने, क्या क्या सीखने की जरूरत है इंदौर से? कृपया स्वच्छता के सबसे बड़े जन आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण। जी बिल्कुल, बता दो, इंदौर जो है लगातार 7वीं बार नंबर 1 बना है। और इसी को लेकर के इंदौर में जो है आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह का माहौल है। लोग जो है वो 7वीं बार का जो पोस्टर है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार जिस प्रकार से इंदौर में काम करने की जरूरत थी वो यहाँ पर किया गया है। और सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है सूरत के साथ साथ इंदौर को मिला। और देख सकते हैं किस प्रकार का जोश जो है यहाँ पर के जोश यहाँ पर लोगों का देख सकते हैं। जैसे ही अवार्ड की घोषणा हुई है उसके बाद लगातार यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। 7वीं बार जो है इंदौर नंबर 1 बना है। हालांकि सूरत से चुनौती थी, लेकिन इंदौर का जो समस्या था वो उसके पास में बना रहा है। और सबसे ज़्यादा जरूरत जो है इंदौर की स्वच्छता का जो अवार्ड है वो उसके पास हमेशा बना रहे। और ये एक बार फिर से इंदौर ने दोहराया, 7वीं बार अपने आप को नंबर 1 बनाए रखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और जैसे ही
यहाँ पर घोषणाएं हुई आप देख सकते हैं। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि स्वच्छता जो है वो इंदौर की आदत है। इंदौर लगातार कुछ नया करके जो है स्वच्छता में बना रहता है और यही कारण हमेशा रहा है कि इंदौर जो है वो स्वच्छता में भी आए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त स्वच्छता की घोषणा हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा समझना है जरूरी कि इंदौर नंबर 1 आया क्यों, चाहे कचरा सेग्रीगेशन की बात। तो सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, इंदौर जो है वो एक बार फिर से स्वच्छता की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर माना गया है और अवार्ड देते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही है। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और बेहद खास दिन है मुख्यमंत्री के लिए भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर की रैंकिंग पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की चुनौती सफल कर दिखाने वाले सूरत के अथक एवं निरंतर प्रयासों की एक झलक। सूरत में स्वच्छ तो मध्य प्रदेश के 6 शहरों को यहाँ पर अवार्ड दिया। अंशुल हमारे साथ जुड़े हुए। अंशुल, जश्न का माहौल है, इस वजह से आपकी आवाज हमारे तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन किस तरीके का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में ये 6 शहर है जिन्हें अवार्ड मिला है। बिल्कुल, इंदौर में जैसे अवार्ड की घोषणा हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता में नंबर 1 बनने के बाद एक बार फिर से जश्न जो है यहाँ पर शुरू हुआ है। जो महिला सफाई मित्र हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं, लोग जो है आम जनता जो है वो यहाँ पर जश्न मना रही है और लोगों का यहाँ पर मुंह है जो मीठा कराया जा रहा है। साथ ही जो सफाई मित्र हैं, जिन्हें इंदौर में सफाई कर्मी के बजाय सफाई मित्र बोला जाता है, क्योंकि वो इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाए रखने के लिए अपना योगदान देती है, उनका यहाँ पर आम लोग जो है वो सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा लगातार ये 7वीं बार जो है ये अवार्ड हासिल किया गया। इतनी आसान बात नहीं है यहाँ पर इस अवार्ड को लगातार 7 सालों तक जीतना, क्योंकि लगातार स्वच्छता को लेकर के जिस प्रकार के नवाचार इंदौर में किए जा रहे थे, जिस प्रकार के काम किए जा रहे थे, उसमें सबसे अहम योगदान इंदौर के उन सफाई मित्रों का था जो यहाँ पर दिन रात सफाई कर रहे थे। और यही कारण भी है कि आप जैसे ही नंबर 1 आए हैं तो सबसे पहले इन्हीं सफाई मित्रों का सम्मान जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन लगातार इंदौर में सफाई चलती है, चाहे दिन की बात हो, रात की बात हो, मशीनों से भी सफाई होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफाई जो है सफाई महिला मित्रों के द्वारा की जाती है। और महिला मित्र जो है वो भी लगभग 3000 से अधिक संख्या जो है यहाँ पर सफाई महिला मित्रों की भी है, जिसमें महिलाओं की संख्या तो सबसे ज़्यादा अधिक है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सम्मान उन्हीं का होता है, क्योंकि 7000 सफाई मित्र जो कि दिन रात सफाई में जुटे रहते हैं, दिन रात इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर काम करते रहते हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो यहाँ पर लगातार जश्न मना रहे हैं। इंदौर की जनता है जो यहाँ पर जश्न मना रही है, लोग यहाँ पर लगातार नाच रहे हैं और लगातार इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि इंदौर जो है एक बार फिर से नंबर 1 बना है। नंबर 1 बनना इतना आसान नहीं है। 7000 सफाई मित्रों के बल पर जो यहाँ पर सफाई की जाती है उसके बल पर। और आपको ये बता दें कि इंदौर के कई वार्ड ऐसे हैं जो अपने कचरे का निष्पादन जो है अपने वार्ड में ही करते हैं। उनका वार्ड का कचरा जो उनके वार्ड से बाहर नहीं निकलता है, उनके वार्ड में ही जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन किया जाता है, उसे अलग अलग किया जाता है और वहीं पर उसका निष्पादन कर लिया जाता है। कचरे का पहाड़ जो है वो इंदौर में समाप्त किया गया है, जो कि भारत के कई शहरों की एक बड़ी समस्या बना हुआ है। वो यहाँ पर उस कचरे के पहाड़ को पूरी तरह से खत्म किया गया है। जो जिस प्रकार का जो यहाँ पर वेस्ट निकलता है उसे अलग अलग घरों से लिया जाता है और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर 6 डस्टबिन जो है वो गाड़ियों पर लगाए गए हैं। जो घरों से कचरा निकलता है वो अलग अलग सेग्रीगेशन होके ही घर से बाहर आता है और 100% कचरे का निपटान जो है वो इंदौर में किया जाता है। इंदौर में किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं है, कचरे को किसी प्रकार से फेंका नहीं जाता, उसे का हर प्रकार से उपयोग किया जाता है। आप अगर इंदौर के अलग अलग स्ट्रीट फूडों पे जाएंगे तो आपको वहाँ सबसे बड़ी बात ये मिलेगी कि वहाँ से कचरा निकलने ही नहीं दिया जाता। ना तो वहाँ पर टिश्यू पेपर का उपयोग होता है, ना ही डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल आइटम्स का उपयोग होता है। चाहे अगर बात की जाए शादियों की, बड़े आयोजनों की, तो वहाँ से निकलने वाले कचरे का निपटान वहीं पर किया जाता है और वहीं पर जो खाद है वो तैयार की जाती है। इस प्रकार से इंदौर जो है वो लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बना हुआ है, लेकिन नवाचार जो है वो भी इंदौर की करने की आदत है और यही कारण है कि स्वच्छता का जो 7वीं बार का अवार्ड है वो इंदौर को एक बार फिर से हासिल हुआ है। पहली बार जो अवार्ड हासिल हुआ था तब से यह चर्चा हुई थी कि यह अवार्ड क्या इंदौर इस स्वच्छता को बरकरार रख पाएगा, लेकिन एक
बार वापस से इंदौर ने स्वच्छता को बरकरार रखा है और 300 से अधिक प्रतिनिधि जो है देश के अलग अलग शहरों से इंदौर आते हैं। स्वच्छता की पढ़ाई जो है वो यहाँ पे स्वच्छता की सीख लेके जाते हैं। इंदौर का स्वच्छता मॉडल देख के जाते हैं कि इंदौर ने अपने आप को स्वच्छता में नंबर 1 कैसे बनाए रखा। यदि स्ट्रीट फूड की बात करें, यहाँ के मंदिरों की बात करेंगे, प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है, वहाँ से जो कचरा निकलता है उसका भी निपटान जो है वो यहीं का यहीं किया जाता है। और चाहे मंदिरों से अगर फूल निकलेंगे तो उसकी खाद वहाँ पर बना ली जाएगी, उस खाद के अलावा वहाँ से उन फूलों से अगरबत्तियाँ बना ली जाएगी। इंदौर के सफाई मित्र हैं तो उन्हें रोजगार देने के लिए उनकी सुविधाएं की जाएंगी। इंदौर की यदि तो सीधी लाइव तस्वीरें दिल्ली से आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि आप देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो डिप्टी सीएम अरुण शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों को भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया, तो पूरे प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बेहद ही खास रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो लगातार 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो यहाँ से 6 शहर हैं जिनके नाम शामिल हैं और अब बात करेगा छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ यानी कि आपके प्रदेश से भी 5 शहर सम्मानित किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था और आज सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे थे और ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से इंदौर ही रैंक पर बरकरार रह सकता है और एक बार फिर से इंदौर ने अपना परचम लहरा दिया है और पूरे देशवासियों को ये सीखने की जरूरत है इंदौर से कि आखिर स्वच्छता किस तरीके से अपने शहर में रखनी चाहिए। हम सभी की आगे कोशिश रहेगी, हम सभी अपने अपने शहरों को नंबर 1 पर लाएं, लेकिन इस वक्त इंदौर के लिए ये दिन, आज का दिन बेहद ही खास रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सम्मानित यहां पर करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के 5 शहरों को भी यहां पर अवार्ड मिला हुआ है, यानी कि आपके प्रदेश, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश के 6 और छत्तीसगढ़ के 5 शहर है जिनका नाम इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण शाह भी यहां पर शामिल हुए हैं। है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। तो इंदौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां के रहवासियों के लिए ये बेहद ही उत्साह का दिन है, बेहद ही खुशी का दिन है और पर्व की तरह से मनाते हुए यहाँ पर ही नजर आ रहा है। IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बल्कि लगातार 7वीं बार इंदौर ने अपना परचम यहाँ पर लहरा दिया है और लगातार पूरे देशवासियों के मुंह से आप सुनते भी आ रहे होंगे कि इंदौर सबसे स्वच्छ है। अगर आप भी इंदौर वासी हैं, अगर आप इंदौर वासी नहीं भी हैं तो आप अगर वहाँ पर जाते होंगे, चाहे आप घूमने जाएं या कुछ और काम से वहाँ पर जाए, तो आप देखते होंगे कि कितना स्वच्छ इंदौर है। वहाँ की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद खास होती है स्वच्छता रखने के लेकर। अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारियों के मुताबिक अपशिष्ट प्रबंधन के 3 मॉडल को कुशलता से लागू किए जाने के कारण इंदौर स्वच्छता के मामले में देश भर में सिरमौर पर बना हुआ है, ये अधिकारियों का कहना है। तो क्या वहाँ की पूरी प्रक्रिया है, इस बात की जानकारी भी आपसे लगातार हम वहाँ के अधिकारियों से लेते आ रहे हैं, आप तक अपडेट भी पहुँचाते आ रहे हैं और एक बार फिर से इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। तो इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर से, ये सीधी और लाइव तस्वीरें हैं जश्न की। वहाँ के लोगों में कितना उत्साह है ये आप देख सकते हैं। इंदौर को पहला नंबर मिला है स्वच्छता की दृष्टि से और आपके जहन में सवाल होगा कि इंदौर आखिर क्यों एक बार फिर से यानी कि 7वीं बार क्यों बना है, तो इसके कई सारे जवाब हैं। आखिर वहां की क्या प्रक्रिया से लेकर भी जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 7वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बने, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी बार नहीं बल्कि लगातार 7वीं बार भोपाल को क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड दिया गया। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के भी 5 शहरों को अवार्ड दिया गया, यानी कि पूरे प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है। चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की या फिर बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 7वीं बार लगातार इंदौर ने अपना परचम यहाँ पर लहरा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ शहरों में अवार्ड यहाँ पर इंदौर को दिया है। तो इंदौर लगातार 7वें साल स्वच्छता की नंबर 1 की दौड़ में आगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के नागरिकों को इस उपलब्धि पर जोरदार बधाइयां दी हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जश्न की तस्वीरें इंदौर से आप देख सकते हैं, वहां के रहवासी यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
जो कि बेहद खुश हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मौजूद है। पर्व की तरह आज के दिन को वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज उनके शहर के लिए बेहद खास दिन है। और एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आयोजन की तस्वीर है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है मध्य प्रदेश को, और इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि सभी शहरों को सम्मानित करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। जो सीधी और लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री को यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था इंदौर के लिए। और पहली तस्वीर आप देखिए, नाच गानों के साथ बाकायदा शहरवासी धूमधाम से आज का दिन पर्व की तरह मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा कर दी है, और स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से अपनी बढ़त बना ली है। इंदौर, भोपाल, महू, कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुधनी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इसी के साथ ही स्वच्छ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि उनके प्रदेश के लिए आज एक बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश को स्वच्छता की दृष्टि से सबसे आगे यहाँ पर रखा गया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण परिणामों में खुले में आपको बता दें कि इस तरीके से जो आंकड़े जारी किए गए उसमें इंदौर नंबर 1 पर लगातार यानी कि 7वीं बार काबिज हो चुका है। पूरे शहरवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। और आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया था, जिसमें से इन सभी 6 शहरों को यहाँ पर जगह मिली है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त की। पहली तस्वीर इंदौर से आपको दिखा रहे हैं, पूरे शहरवासी यहाँ पर मौजूद हैं, जश्न की तरह मनाते हुए इस दिन को वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर सम्मानित किया अवार्ड के साथ। तो इंदौर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा है, और 378 शहरों में से इन चुनिंदा शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया जिन्हें अवार्ड दिया गया। तो टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो शहर शामिल हैं। तो इंदौर को 7 स्टार यहाँ पर मिला है। प्रदेश में कई सारी ऐसी शहर हैं जहां पर स्वच्छता की दृष्टि से इन्हें आगे लाया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंदौर ने एक बार फिर से अपनी बढ़त बनाई है। और पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज का दिन पूरे मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश को सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर रखा गया। अगर बात करें सिर्फ इंदौर की, तो इंदौर लगातार 7वीं बार बढ़त बनाते हुए एक बार फिर से आगे पहुंच चुका है। और इंदौर में आखिर किस तरीके से स्वच्छता रखी जाती है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई। आप भी ये सोच रहे होंगे, हम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन इंदौर में ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हैं जो पूरी की जाती है स्वच्छता को लेकर के। हमारे संवाददाता जो कि लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी सुबह से IBC 24 देख रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि वो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर क्या प्रक्रिया स्वच्छता की यहाँ पर होती है, जिस वजह से लगातार 7वें नंबर पर इंदौर काबिज है। तो 7वीं बार इंदौर ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा लिया और पहले नंबर पर बरकरार है। तो अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो स्वच्छता में दुर्ग और रायपुर को 5 स्टार रेटिंग यहाँ पर मिली है। सरगुजा को भी यहाँ पर स्टार मिले हुए हैं, यानी कि आपके भी प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जिन्हें स्वच्छता की दृष्टि में आगे रखा गया है। तो इंदौर एक ऐसा शहर जो कि पूरे देश में स्वच्छता की दृष्टि से सबसे आगे रहता आ रहा है, वो एक बार फिर से यानी कि लगातार 7वीं बार भी सबसे आगे है। तो चलिए, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। और अगर बात करें 3 शहरों की, तो 3 शहर जो कि अवार्ड में सम्मानित किए गए, उनके सीवी रिपोर्टर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की, क्योंकि इंदौर को पहले नंबर की रेटिंग यहाँ पर मिली है। इंदौर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, इस वक्त पूरे देशवासियों और हमारे मन में भी एक सवाल है कि इंदौर आखिर 7वीं बार कैसे, तो ये जानना चाहते हैं क्या प्रक्रिया स्वच्छता की वहां पर रहती है और कैसा जश्न का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना। इंदौर ने लगातार काम किया है, कई नवाचार किए हैं और अपने आप को नंबर 1 बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की चुनौतियां होती हैं उन सबको पूरा किया है। यदि नंबर 1 बने रहने के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि अलग अलग कामों के द्वारा आप किस प्रकार से इंदौर को नंबर 1 बनाए रख सकते हैं, जो स्वच्छता है उसे किस प्रकार से बनाए रख सकते हैं। और इसमें इंदौर ने अव्वलता हासिल की है। सबसे बड़ी समस्या जो थी कचरे के पहाड़ की, उसे यहाँ पर ख़त्म किया गया और इंदौर देश की एकमात्र ऐसा शहर बना है जहाँ पर वेस्ट जो है वो पूरी तरह सेग्रीगेशन किया जाता है। पूरे शहर से जितना भी कचरा निकलता है उस पूरे कचरे का निपटान शहर के अंदर ही किया जाता है और उसे वापस से रिसाइकल, रीयूज
रीयूज और 7R कॉन्सेप्ट पे उस पर काम किया जाता है। इंदौर के 5 वार्ड ऐसे हैं जिनका कचरा अपने वार्डों से बाहर ही नहीं निकलता है। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर कचरे का सेग्रीगेशन जो है वो 100% किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उस कॉलोनी से निकलने वाले कचरे का जो निपटान है वो उसी कॉलोनी में कर लिया जाएगा। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो कचरे की समस्या थी उसे इंदौर ने यहाँ पर समाप्त कर लिया। इसके साथ ही इंदौर ने कई नवाचार किए। इंदौर ने अपनी अलग अलग जितनी भी स्ट्रीट फूड्स थी वहाँ पर सख्ती दिखाई और वहाँ पर डिस्पोजल का इस्तेमाल जो है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया, क्योंकि डिस्पोजल के कारण कचरा जो है सबसे अधिक होता था। आप यदि किसी भी इंदौर शहर की कई दुकानों पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो टिश्यू पेपर है हाथ पोंछने के वो नहीं मिलेंगे। वहाँ पर बिल्कुल अंशु, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, कई सारे नवाचार यहाँ पर किए जाते हैं और ये मुख्य वजह है कि इंदौर लगातार स्वच्छता की दृष्टि से सबसे आगे बना हुआ है। अब राजधानी का रुख करते हैं, नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े। नवीन, भोपाल राजधानी है, भोपाल का नाम भी इसमें शामिल है। बताइए भोपाल में कैसा जश्न का माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भोपाल देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी के तौर पर सामने आया। हालांकि इसके पहले भी ये अवार्ड भोपाल को मिल चुका है और भोपाल शहर के लोगों के जज्बे की वजह से ये मिला है और भोपाल शहर के जो पार्षद हैं या नगर निगम हैं, इनकी मेहनत और भोपाल वासियों के जज्बे की वजह से ये अवार्ड आज भोपाल को मिला है। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के पार्षद हैं योगिन सिंह चौहान, उनसे बात करते हैं किस तरीके से आप लोगों ने अपने क्षेत्र में स्वच्छता का अभियान चलाया और आज एक बार फिर भोपाल को देश की सबसे स्वच्छतम। देखिए, सबसे पहले भोपाल जनता को बधाई देता हूँ। स्वच्छ राजधानी का अवार्ड जो भोपाल को मिला है, साथ में मैं महापौर मालती राय जी को, अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी को और नेता प्रोफेसर सबिस्ता जकीर जी को बधाई देता हूँ। और साथ ही सबसे बड़ी बधाई भोपाल के सफाई कर्मचारियों, जो समाज नगर निगम प्रशासन का पूरा स्टाफ जो इस प्रकार से लग के दिन रात सुबह 5 बजे से उठ के सफाई करते हैं और साथ सारे पार्षदों ने मिलकर जिस प्रकार से मेहनत करी। और हमारा ये अवार्ड जो पिछली बार था उसको हम बरकरार रखने हुआ, ये भोपाल के लिए गौरव की बात है कि आज स्वच्छ राजधानी का अवार्ड हमें मिला है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पूरा एक सामूहिक प्रयास रहा है, चाहे वो भाजपा के पार्षद हों चाहे कांग्रेस पार्षद हों, उसका फल आज हमें देखने को मिला है। आपका जो वार्ड है काफी हमने देखा है सबसे स्वच्छ वार्ड की तौर पे भी सामने आया है। किस तरीके से कचरे का प्रबंधन किया गया और किस तरीके से काम किया गया? देखिए, गीला कचरा सूखा कचरा उसको अलग अलग जो है वो सेपरेट उसको हम लोग पैक करवाते हैं और साथ में प्लांट पे उसको भिजवाते हैं। और साथ ही साथ में मेरे वार्ड में हर शनिवार को मैं सफाई अभियान रखता हूँ और स्वयं खड़े होकर वहाँ पर पूरी सफाई करवाते हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ हम पार्षद लोग खड़े होते हैं और सफाई जिस प्रकार से कराई गई। और सब मेरा ये मानना है कि मैक्सिमम जो मार्किंग हुई है वो वार्ड 46 4 इमली 5 नंबर जो एरिया आता है शिवाजी नगर आता है वहाँ से हुई है। और साथ ही और पार्षदों का जो सहयोग रहा, सफाई कर्मचारियों का सहयोग रहा, निगम प्रशासन का सहयोग रहा, क्योंकि बगैर निगम प्रशासन के सहयोग से जिस प्रकार से उन्होंने सब चीज़ें अवेलेबल कराए, चाहे कचरे की गाड़ियाँ हों, चाहे वो उसके इक्विपमेंट हों, चाहे ये सब चीज़ें जिस प्रकार से JCB है, आपकी रॉबर्ट है, इस प्रकार सामान जब इक्विपमेंट अवेलेबल होंगे तो अब सफाई निश्चित रूप से, चाहे नाले की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, सीवेज सिस्टम हो, इन सब पे हम लोग इस प्रकार से काम किया। उसका फल आज ये मिला है कि भोपाल के लिए गौरव की बात है कि आज जो है स्वच्छ राजधानी का हमको अवार्ड मिला हुआ है। बिल्कुल, भोपाल को ये दूसरी बार मिला है अवार्ड और कचरा अच्छे से प्रबंध किया गया। उसका PC शर्मा पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से और सबसे खास बात की सफाई कर्मियों का बड़ा रोल है मध्य प्रदेश की भोपाल को इस मुकाम पर ले जाने के लिए, क्योंकि सुबह 5 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है और घर घर जाकर वो कचरा उठाते हैं। मेरे साथ PC शर्मा जी। सर, भोपाल को देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का तमगा मिल गया है। बिल्कुल नवीन, तो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर लोगों से और अब देखा जा रहा है कि कई शहर है जिनके नाम शामिल है। लगातार दर्शकों हम शहरों के नाम भी बता रहे हैं जो कि जिन्हें कौन सी रेटिंग्स मिली हुई है स्वच्छता की दृष्टि से। हमारे सहयोगी राहुल लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने। राहुल, हमारे तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि IBC 24 नंबर 1 पर काबिज हो चुका है, लेकिन इंदौर के लिए और वो तमाम शहर, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के 5 शहर और मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 शहरों को यहाँ पर रेटिंग्स दी गई स्वच्छता की दृष्टि से। बताया इस पर। बिल्कुल, देखिए, ये प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल। दूसरे न्यूज चैनल से हम बहुत आगे हैं, तो नंबर 1 शहर से भी बात करते हैं। इंदौर, एक बार देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। इस बार संयुक्त नंबर से 2 पुरस्कार मिले हैं। इंदौर तो लगातार 7वीं बार 7वें आसमान पर है, यानी हम सिरमौर पर है हमारा शहर। अंशुल मुकाती वहां से जुड़े हैं, लेकिन सूरत भी अच्छा लगता है कि जब दूसरे शहर हमसे कंपटीशन करते हैं, हमारे बराबरी पर पहुंचते हैं, बाकी के राज्य के शहर बढ़े। तो अंशुल मुकाती हमारे साथ है। अंशुल, नंबर 1 न्यूज चैनल है प्रदेश का और आप जहां पर खड़े हैं
वो नंबर 1 शहर लगातार 7वीं बार बन गया है। हालांकि इस बार संयुक्त रूप से सूरत भी हमारे साथ लगा हुआ है। तो जरा आप बताइए कि दूसरे शहर के लोग भी समझें। आप बता रहे थे कि यहाँ पे 6 प्रकार से कचरा लिया जाता है। आपने बताया कि गार्बेज फ्री सिटी का भी हमें अवार्ड मिला है। तो कैसा ये सफर था, जरा उसके बारे में बताइए। किन किन कैटेगरी में हमें ये अवार्ड मिला है उसके बारे में बताइए। जश्न की तस्वीरें तो आपने दिखाई, अब ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। राहुल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले के इंदौर की यदि बात की जाए तो इंदौर शहर जो है वहाँ पर गंदगी कई प्रकार से दिखाई देती थी। स्वच्छता यहाँ पर थी, कई इलाकों में सफाई थी, लेकिन कई इलाके ऐसे भी थे जो पूरी तरह से गंदगी से भरे पड़े थे। जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई देता था। निगम की जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पर कचरा पेटियाँ रखी होती थी और लोग उसमें जाकर के कचरा फेंकते थे, और कई बार वो कचरा जो है बाहर बिखरा हुआ दिखाई देता था, जिसके कारण शहर भी गंदा होता था और वहाँ पर गंदगी भी दिखाई देती थी। लेकिन 2017 से इंदौर के लोगों ने कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि हमें स्वच्छता अभियान की शुरुआत करनी है, जब प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर के सड़कों पर सफाई करते हुए दिखते हैं तो सबसे पहला शहर इंदौर ही रहता है जो इस पूरे अभियान को हाथों हाथ लेता है। आम जनता जो है वो इस अभियान से जुड़ती है और इस जन आंदोलन जो है वो स्वच्छता को लेकर के यहाँ पर बनाया जाता है। शुरुआती दौर की यदि बात करें, 2017 की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ से कचरा पेटियाँ जो हैं वो हटाई जाती है। उसके बाद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाती है। आज समय ऐसा है कि लोग अपनी घड़ी मिलाते हैं कि हाँ 10 बजे हैं, जैसे ही कचरा गाड़ी बाहर आके खड़ी होती है लोगों को घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अभी समय क्या है, क्योंकि यहाँ पर समय पूरी तरह से निर्धारित है। शहर में जो कचरा गाड़ियाँ चल रही है उनमें GPS सिस्टम लगा हुआ है। यदि वह गाड़ी एक नियत समय से थोड़ी देर से ज़्यादा वहाँ रुकती है तो तत्काल उससे संपर्क किया जाता है कि गाड़ी को रोका क्यों गया। एक टाइम मैनेजमेंट जो है स्वच्छता के साथ साथ यहाँ पर उसे भी देखा गया है। अलग अलग बैकलेन की बात करें तो आज यहाँ पर इंदौर की बैकलेन ऐसी है जहाँ पर पोहा पार्टी आयोजित की जाती है, जहाँ पर लोग अपने आयोजन करते हैं। इंदौर के सड़कों की बात करें तो एक आदर्श मार्ग ऐसा है, एक सड़क ऐसी है जिसे कि बाहर से प्रतिनिधि मंडल देखने आते हैं और वो सड़क पर इतनी सफाई है कि वहाँ पर लोग बैठ करके पिकनिक बनाते हैं, लोग उसे एंजॉय करते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाया जाता है। इस तरह की सफाई व्यवस्था जो यहाँ पर बनाई गई और इसके लिए सबसे ज्यादा आदत डाली गई लोगों की। इन्हीं सभी की वजह से इंदौर एक बार फिर से टॉप पर पहुंचा है। जैसे IBC 24 2023 में टॉप पे था और 2024 में भी टॉप पर है। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बड़े गर्व भरी ये तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और इसके साथ ये ऑल इंडिया क्लीन सिटी इंदौर की रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है। जैसे IBC 24 की रैंकिंग नंबर 1, वैसे इंदौर की रैंकिंग एक बार फिर से लगातार 7वीं बार नंबर 1 पर बनी। ये तस्वीरें देखिए, ये बहुत ही अद्भुत पल है। देश की प्रथम नागरिक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये वो तमगा है, इंदौर को एक बार फिर से यानी 7वीं बार सबसे साफ सुथरा शहर का अवार्ड मिला है। बगल में कैलाश विजयवर्गीय और पुष्यमित्र भार्गव जो कि इंदौर के महापौर हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। देखिए, नंबर 1 आना, नंबर पहले पायदान पर आना, कई बार आप आ जाते हैं, लेकिन लगातार बने रहना ये इंदौर और IBC 24 की खासियत है। 2023 में भी हम नंबर 1 थे और 2024 के पहले हफ्ते में भी हम नंबर 1 बने हैं। तो आगे की पूरी जानकारी शुभांगी आपको देंगी और शुभांगी मैं आप ही से जानूंगा। बिल्कुल राहुल, एक बात जो आपने कही बेहद ही सही है, क्योंकि पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, बल्कि लगातार 7वीं बार इंदौर जो है स्वच्छता की दृष्टि में सबसे ज्यादा आगे पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही IBC 24 का जिक्र आपने किया तो हम भी लगातार नंबर 1 पर काबिज हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। हमारे संवाददाता स्टार जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो 5 शहर हैं जो कि स्टार रेटिंग में सबसे आगे चल रहे हैं। कौन कौन से वो शहर है, किन कैटेगरीज में उन्हें अवार्ड दिया गया, ये विस्तार से बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के यदि देखा जाए तो ऑल इंडिया सर्वे में 5 शहरों को शामिल किया गया है जिनको स्टार रेटिंग दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि रायपुर राजधानी की बात करें जो छत्तीसगढ़ का गेटवे है, अभी तक ये रेटिंग के मामले में 3 स्टार रेटिंग थी, लेकिन पहली बार 5 स्टार रेटिंग इसको मिली है और ये अपने बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि यदि स्वच्छता में कैटेगरी में देखा जाए तो ODF+, और वाटर प्लस 3 अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जिसमें इस बार हमको वाटर प्लस श्रेणी में रखा गया। अभी तक हम ODF++ की श्रेणी में थे।
तो और कहीं ना कहीं ये गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर देखा जाए तो शहर की एक बड़ी छलांग है और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो कहीं ना कहीं शहर की जनता का है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात शहर की जनता के साथ साथ हमारे साथ जो पार्षद भी है, अपर पार्षद प्रतिनिधि है, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सब तमाम लोगों से ही बात करेंगे। बड़ी उपलब्धि रायपुर शहर के लिए, कितनी बड़ी चुनौतियां थी, क्या क्या जिम्मेदारियां या क्या क्या प्रोसीजर आप लोगों ने अपनाया जिस वजह से गार्बेज फ्री सिटी की बात कर ले या फिर स्वच्छता रैंकिंग में 5 स्टार हमको रेटिंग मिली है? देखिए, गार्बेज फ्री सिटी हमारा बना है शहर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें मैं अगर कहूँगा तो आम जनता की है, जिन्होंने गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग दिया और समय पर दिया, वहाँ कूड़े का ढेर नहीं लगाया। दूसरी बात, हमारे शहर को ODF++ मिला है, इसके अंतर्गत कोई भी खुले में किसी प्रकार का शौच नहीं हो रहा है और जो शौचालय भी हैं उनको बहुत व्यवस्थित रखा जा रहा है, नियमित सफाई की जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक और कहना चाहूँगा कि वाटर+ जो मिला है, इस शहर की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारा नगर निगम ये प्रयास कर रहा है, हमारी इस प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है कि लगातार सभी को पर्याप्त जल मिल सके। चलिए, क्या आपको लगता है, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानते हैं? रायपुर शहर के लिए और रायपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो रायपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करा और सभी से ये विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को अगर वो मेंटेन करते हैं, जो आज हम तीसरे और चौथे पायदान के लिए अभी जो रद्दबदल कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ेंगे। पार्षद प्रतिनिधि जी ने, आदरणीय जी ने भी बताया कि जनता के साथ साथ और सरकारी तंत्र का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए अपना योगदान करें। और बहुत क्या कहेंगे आप और क्या लगता है, बताएं? बहुत अच्छा कार्य कर रही है नगर पालिका और काफ़ी स्वच्छ हर एक वार्ड हो गया है, लोग भी जागरूक हो गए हैं। उसके साथ साथ नगर पालिका के जो लोग हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, गीला कचरा सूखा कचरा समय पे उठ रहा है। संक्षिप्त में बताएंगे क्या इस उपलब्धि के पीछे मानते हैं आप वजह? मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इसमें खुशी जाहिर करूं या दुख जाहिर करूं। माननीय मोदी जी ने स्वच्छता अभियान आज से 10 साल पहले चलाया था और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 7 साल पहले है। आज हमको 7 साल या 10 साल बाद कोई रैंकिंग मिली हुई है तो इसमें खुशी की जाहिर करना चाहिए या दुख जाहिर करना चाहिए? सेंट्रल से बहुत पैसा आ रहा है, अगर हमको वाटर+ मिला है तो ये नल जल स्कीम के कारण है, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार। चलिए, क्या आपको लगता है कितनी उपलब्धि से मानते हैं यहाँ पर आप? बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये गर्व का विषय है कि आज रायपुर को एक अच्छी रैंकिंग के तौर पे पूरे देश में देखा जा रहा है और यह सिर्फ मोदी जी का एक संदेश था लाल किले से। उस लाल किले के संदेश से आज अवेयर हो गया है, एक छोटा सा बच्चा से लेकर बड़ा व्यक्ति भी कचरा सड़क पे नहीं फेंकता है। 3 स्टार रेटिंग हमको मिल रही थी, अभी इस साल 5 स्टार हो गई। कठिन होता है कि जो रेटिंग मिल जाती है उसको बनाए रखना, तो अब एक चुनौती होगी कि 5 स्टार रेटिंग को बनाए रखना, साथ ही साथ पायदान आगे बढ़ते हुए 7 स्टार तक जाना। इसके लिए क्या प्लानिंग होगी? जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को प्रातः काल से भी इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो कचरा है वो व्यवस्थित उसका निस्तारण हो। और एक चीज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ समय पूर्व नगर पालिका निगम ने एक स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता भी कराई थी, जिससे भी बहुत अवेयरनेस आई और लोग अपने अपने वार्डों को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं साफ यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी रायपुर की जनता की थी आज उसका परिणाम है कि हम रैंकिंग में भी हमारी सुधरी है, रेटिंग भी सुधरी है और जो कैटेगरी है हमको ODF+ और वाटर+ दोनों मिला है। और सही जैसा कि साफ कह रहे हैं कि अब चुनौती है कि इस रेटिंग को बनाए रखना और आगे पायदान पर बढ़ना, ये बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ। बिल्कुल स्टार, तो आज का दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और IBC 24 तीनों के लिए बेहद खास रहा है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इंदौर के महापौर ने हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सीधे सुनाते हैं। स्वच्छता में 7वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है और हमारे साथ में इस वक्त जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका इंदौर नगर निगम ने निभाई है, पुष्पमित्र भार्गव जी महापौर इंदौर हैं। 7वीं बार नंबर 1 को लेकर कितने एफर्ट्स लगे हैं और सूरत हमेशा से कॉम्पिटिटर रहा है, ऐसे में इस बार क्या मानक थे सर और कितना महत्वपूर्ण ये दिन है आज के लिए? देखिए, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है ही इसीलिए कि देश के हर शहर स्वच्छ हो, एक दूसरे से कंपटीशन करे। इंदौर लगातार अपने सफाई मित्रों की मेहनत से, जनभागीदारी से नंबर 1 बना हुआ है। मुझे विश्वास है इस बार भी हम नंबर 1 आएंगे और उसके पीछे की ताकत आप, हम, हमारे सफाई मित्र सब हैं। और हर बार अपने पैरामीटर्स को, अपने नवाचारों को अगर हम इम्प्रूव करते रहेंगे, नए नए तरीक़ों से सफाई को फॉलो करेंगे तो हम बने रहेंगे नंबर 1। पैरामीटर हमने सेट किए हैं और जिस तरीके से देखने में आया है कि जब हम जिस लेवल पे पहुंचते हैं अदर सिटीज़ उस पर आती हैं, इस बार क्या क्राइटेरिया हमें मिला है जो हमें नंबर 1 तक पहुंचा? इंटर्नशिप विद मेयर, ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट, 3R से बढ़ के 4R,
सेग्रीगेशन एट सोर्स जिसका कवरेज 90% है, बैकलाइनों के बड़े लेवल पे सफाई कराकर उनको सुंदर बनाने का काम, स्वच्छता के जो हमारे साथी हैं, सफाई मित्रों की सहायता, उनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का काम, उनके लिए ऐप बनाकर उनकी मदद करना, कई सारे तमाम कारण हैं जिसमें इंदौर आगे है। ग्रीन बॉन्ड कब से महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी वर्चुअली काफ़ी तारीफ की है। ग्रीन बॉन्ड रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऐसा काम है जो अपने आप में देश में अनूठा है, उसका भी कई सारा प्रभाव इस पर गिरा है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ग्रीन बॉन्ड सहित तमाम वे काम, इंटर्नशिप विद मेयर, तमाम ऐसे नए नवाचार रहे हैं जो इंदौर को नंबर 1 लाने में काफ़ी कारगर साबित रहे हैं। तो इंदौर 7वीं बार नंबर 1 आया। हमारे साथ में पुष्पमित्र भार्गव इंदौर महापौर थे, जिन्होंने बताया कि किन कारणों की वजह से इंदौर स्वच्छता में 7वीं बार नंबर 1 आया है। कैमरे से अखिलेश जायसवाल के साथ रवीम सिसोदिया, इंदौर।